बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स लॉ क्या होता है और ये कहाँ एप्लीकेबल है, इसको आज हम समझेंगे। लेकिन स्टोक्स लॉ समझने से पहले आपको फ्लूइड के बारे में और स्पेशली फ्लूइड फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्लूइड फ्रैक्शन। अब देखें, फ्लूइड फ्लूइड कहते हैं समथिंग दैट फ्लो। वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैसेस भी हो सकते हैं। जो फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ द अपोजिशन। मतलब कि जब फ्लूइड फ्लो करता है, मतलब वाटर फ्लो करता है, तो वाटर फ्लो करता है तो वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर के साथ अपोजिशन काज करती है स्लाइडिंग के वक्त। तो जब ये जो फ्लो होता है और फ्लो के दरमियान जो अपोजिशन आती है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्लूइड फ्रिक्शन के दौरान एक अहम फोर्स क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, या उस रिटार्डिंग फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। मतलब कि जो फोर्स फ्लूइड फ्रिक्शन के दरमियान अपोजिशन काज करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स करते हैं। सेम इसी तरह जैसे कि सॉलिड के केस में अपोजिशन काज होती है, जब तो उस पोजीशन को हम सिंपली नाम दिया करते थे फ्रैक्शन फोर्स का। मतलब जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ स्लाइड करता है तो उसकी लेयर या उसकी जो शेप है या उसकी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, वो एक दूसरे को अपोज करता है। तो सॉलिड के केस में हम उसको नाम देते थे, सॉलिड के केस में दैट इज़ अ फ्रैक्शन फोर्स। और इसी तरह हम फ्लूइड के केस में इसे नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। मीन कि सॉलिड के केस में हम इसे फ्रैक्शन फोर्स कहते हैं, और इसी तरह फ्लूइड के फ्लो केस में हम इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स की जहाँ तक बात है, तो इसके साथ एक की फैक्टर दैट इज़ द विस्कोसिटी। जब भी आप स्टोक्स लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टोक्स लॉ के लिए आपको विस्कोसिटी का समझने इसका आना बहुत ज़रूरी है। विस्कोसिटी कहते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी फ्लो के दौरान जो अपोजिशन होती है, जो रुकावट बनती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। सेम जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करते हैं तो उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सेम यही रेजिस्टेंस जब फ्लूइड के केस में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। और इसको प्रेजेंट करते हैं सिंबल से, मतलब ईटा। मतलब देखें, वाटर फ्लो करेगा तो उसकी जो फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो करेगा तो चूंकि ब्लड विस्कस है तो वो ब्लड स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा, उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जब हनी मूव करेगा तो हनी बहुत टाइम लगाएगा मूवमेंट के लिए, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो स्टोक्स लॉ के लिए ये ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी का पता होना लाजमी है। अब चूंकि हमें ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी का पता है, तो हम सिंपली स्टोक्स लॉ को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यही जो ड्रैग फोर्स हमने पढ़ी, कि ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, रेडियस पे और वेलोसिटी पे। अब ये कैसे डिपेंड करता है? देखें, हमने कहा कि जब आपके पास ब्लड फ्लो करे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जब हनी फ्लो करेगा तो हनी के अंदर आपके पास अपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी। तो मीन अब उसमें ड्रैग फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। तो मीन ये ड्रैग फोर्स डिपेंड कर गई विस्कोसिटी पे। अब इसी तरह ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। कैसे? मतलब देखें, जब आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, जब अपना हाथ गाड़ी की विंडो से बाहर निकालते हैं, तो देखें आप पे हाथ पे एक अपोजिंग फोर्स लगती है। उस अपोजिंग फोर्स को हमने नाम दिया ड्रैग फोर्स। जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो आप पे ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगी। अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो आप पे कम ड्रैग फोर्स लगेगी। मीन कि ये ड्रैग फोर्स डिपेंड कर गई वेलोसिटी पे। इसी तरह जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है रेडियस। रेडियस मतलब कि उसके साइज़ पे। मतलब लेट से ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस स्फेयर का साइज़ कौन डिसाइड करता है? इस मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस मीन के रेडियस। जितने इसका रेडियस कम है, साइज़ कम है, ड्रैग फोर्स कम, और साइज़ ज़्यादा है तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो मीन इन्हीं फैक्टर्स को हम कंबाइन करें कि एफ और ये ड्रैग इज़ directly proportional to viscosity eta. This drag is directly proportional to radius size. This drag is directly proportional to velocity. अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें, सो दिस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनली को जब भी हटाते हैं तो हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ भी जो कांस्टेंट है वो है 6 पाई।
6 पाई ईटा आर वी, दिस इज़ द ड्रैग फोर्स। और ये आपके पास क्या है, ड्रैग फोर्स का फार्मूला। मतलब कि ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है विस्कोसिटी, रेडियस मीन के साइज़ और वेलोसिटी पे। और ये सब टाइम 1831 में हमें स्टोक्स ने ये आइडिया और ये कैलकुलेशन करके दी थी। सो दिस इज़ आल्सो नोन एज स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ, इसी जो आपने मैथमेटिकल लिखा है इसे आप अपनी वर्डिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी कि द विस्कस ड्रैग force on a spherical body moving through a fluid is directly proportional to coefficient of viscosity, radius and velocity। जब आप इन्हीं तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास आता है 6 पाई ईटा आर वी। मीन इन ये शेप पे डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स, साइज पे, और इसके साथ रिलेटिव स्पीड के जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में स्पीड क्या है, कि विद रिस्पेक्ट टू जो फ्लूइड है उसमें स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ों में से हम ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं कि जो इनको समराइज़ करती हैं इन सारी जो फैक्टर्स को, ईटा जैसे विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। थैंक यू।